हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉकडाउन मैथ्स लेट्स क्रैक इट। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और उसको कैसे डिराइव किया है वो पढ़ा था। चलिए यही रेशियो के साथ में कुछ कोरिलेशन पढ़ लेते हैं और उनकी कुछ वैल्यूज़ पढ़ लेते हैं जो कि डिफरेंट एंगल में हमें समझना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टर्म्स जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे, जो कि थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक और सेक। सो साइन थीटा हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस, आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं सो दैट यू रिमेंबर दिस। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे एडजेसेंट है बी सी अपॉन ए सी। टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। यहाँ ये केस पे ओके, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया तो आपको ए बी अपॉन बी सी नहीं याद रखना है। आपको याद रखना है कि टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इसका मतलब वो होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर ये है मेरा थीटा, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। टैन थीटा तो क्या होता है साइन अपॉन कॉस, इसका मतलब कॉट थीटा क्या हो गया कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन मतलब कॉस हमें डिनोट करता है एडजेसेंट साइड और साइन डिनोट करता है ऑपोजिट साइड। तो कॉट हो गया एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, दैट इज बी सी अपॉन ए बी। कोसेक थीटा होता है, यहाँ पे कोरिलेशन है साइन थीटा के साथ में, कोसेक इज 1 अपॉन साइन, तो यहाँ पे हो गया है ए सी अपॉन ए बी। और सेक थीटा है 1/cos, और जो कि है 1/cos इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फ्रेंड्स, इस टाइम हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये कोरिलेशन के साथ में हम आगे एक और 3 और इम्पॉर्टेंट कोरिलेशन समझ लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, ये है वो टेबल जो आपको याद रखना है, ये 6 के 6 आइडेंटिटीज़ और उनके करस्पॉन्डिंग 5 एंगल के वैल्यूज़ जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। बट डोंट वरी, आपको ये पूरा टेबल नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको ये वैल्यूज़ याद रखने हैं और पूरा टेबल मैं आपको अभी याद कराती हूँ। चलिए कैसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ यहाँ पे साइन का वैल्यू लिख लिया है, ठीक है। अब याद रखना है कि साइन थीटा मैं 0 वैल्यू लूँगी, 30 एंगल लूँगी, 45, 60 एंड 90। इसका मतलब है 0 एंगल। इसके बीच में आता है, आपको ये पता है कि ये होता है 90 डिग्री, ठीक है, और इसके बीच में आता है 45। तो मुझे 0 याद रखना है, 45 याद रखना है, 90 याद रखना है, और इसी के बीच में 45 के बीच में आता है 60। तो यहाँ पे 0, 45, 60 और 90, और इसकी 45 और 0 के बीच में एक और एंगल आता है जो कि है 30। तो 1 2 3 4 5, ये 5 एंगल आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट साइन थीटा, 0 का 0 आएगा, 30 का हाफ आएगा, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं लास्ट पेज पे, जस्ट टू रिमेंबर कि क्या है वैल्यू। अब कॉस से चालू करते हैं। कॉस का वैल्यू आपको उल्टा लिखना है, जैसे यहाँ पे 90 है तो ये आएगा 1, यहाँ पे √3/2 यहाँ पे आ जाएगा √3/2। ये वैल्यू सेम रहेगी, ये आ जाएगी हाफ और 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो अच्छे से लिख लेती हूँ मैं, 1 √3/2, 1/√2, हाफ और 0। मिल गया मुझे कॉस विद साइन। जहाँ पे 90 है यहाँ से उल्टा मैं चालू करूँगी कॉस के लिए। अब टैन थीटा, टैन थीटा आपको मालूम है साइन बाय कॉस आता है, करेक्ट। उससे पहले आप सबसे इजी चालू कर सकते हैं, साइन के लिए आ जाएगा कोसेक 1/sin, मतलब इसका अपॉन 0/1, सॉरी 1/0। 1/0 होता है इन्फिनिटी और उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ND, नॉट डिफाइंड। 30, 1 कोई भी फ्रैक्शन करोगे आप तो ये जो सेकंड डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा, जो कि हो जाएगा 2। सेम इसके साथ में 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/1/√2, जिसको आप लिख सकते हो डायरेक्टली
√2। सेम इसके साथ में न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 2/√3 और 1/1 हो जाएगा 1। चलिए बढ़ते हैं आगे कॉस का फाइंड करने। तो कॉस के साथ में क्या आ जाएगा, 1/1 हो जाएगा 1। आप सेम साइन और कॉस के जैसे भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो 1, 2/√3, √2 का √2, 2 का यहाँ पे 2 और यहाँ का इन्फिनिटी यहाँ पे आ गया। इजी, तो हमने 4 कर लिए हैं बहुत इजीली। अब tan पे आते हैं। tan होता है साइन बाय कॉस, तो 0/1 होते करते हैं tan थीटा। tan थीटा इज साइन बाय कॉस थीटा, तो 0/1 आपको मिलेगा 0। सो 1/2 अपॉन में लिखूंगी √3/2। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आंसर 1/2 इंटू 2/√3। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 1/√3। वैसे 1/√2 1/√2 आपको मिल जाएगा 1। फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू 60 डिग्री का एज, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ √3/2 अपॉन 1/2 विच इज़ इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा √3। और 1/0 होता है फ्रेंड्स इन्फिनिटी। ठीक है, अब tan का रिलेशन है कॉट के साथ में। कॉट होता है 1/tan, तो 1/0 आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ से आप उल्टा जा सकते हैं जैसे हमने किया था साइन और कॉस के लिए। √3 है, यहाँ पे √3 लिख लूँगी, यहाँ पे 1 है, 1 आ जाएगा, 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। सो फ्रेंड्स, ये टेबल आपको ऐसे ही याद रखना है, सिर्फ आपको साइन थीटा का वैल्यू याद रखना है। बट आप जैसे सम सॉल्व करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, काइंडली ये एक बार अपने आप से ट्राई कर लीजिए वैल्यूज़ लाना विद साइन थीटा याद करके, मेमोराइज करके। अगर कोई डाउट आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोई आपको डाउट है या कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।